नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये जो मुद्दा है अभी हाल-फिलहाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है। जब से गेट 2026 के रिज़ल्ट्स आए हैं तब से एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी कह सकते हैं हम लोग इस चीज़ को स कि ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 से लेके 10 तक जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे हम बात करें मैकेनिकल की, चाहे हम बात करें सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, तो इन ब्रांचेस के जो टॉप रैंकर्स हैं, वो कहाँ हैं? मिसिंग और है। इनका डेटा जो है वो क्यों मिसिंग है? हुँ, और इस बात पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हम लोगों को मैसेज भी किया है और अभी हाल-फिलहाल में कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर स्टूडेंट्स के सामने आई हैं और इस बात पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और चिंतित होना बनता भी है कि अगर इस तरीके की कोई गड़बड़ी हुई है, अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है, तो खुलकर इस बारे में बात होनी चाहिए। चलना बिल्कुल। सर? सर जैसा कि जब रिज़ल्ट जिस दिन आया था, हमारी टीम ने जब एनालाइज़ किया था क्योंकि हमें भरोसा था कि टॉप 10 में हमारे और भी बच्चे होंगे। जिस तरह का रैंक प्रेडिक्टर पे हमने चीज़ें एनालाइज़ किया था, तो उस हिसाब से जब रैंकर्स नहीं आए थे, पहले तो हमें लगा जो भी हमारे रैंकर्स टॉप 100 में आए, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उस बात पे भी हमारी टीम काम करने लगी थी, ऐसा क्यों हुआ और कहीं पे भी वो रैंकर्स सर नहीं दिख रहे थे। तो वो स्क्रूटनी बच्चों पीडब्ल्यू की टीम ने बहुत पहले ही जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसी दिन ये समझ में आया कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। क्योंकि सर आपको याद होगा जब एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे भी कुछ सेंटर में चीटर्स पकड़े गए थे और वो न्यूज़ में आया था, प्रॉपर जी। पेपर में आया था। तो ये हुआ कि स्क्रूटनी करनी बनती है। हमने ऐसे अननेसेसरीली आके कि एकदम से हाइप वीडियो बना दें कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है सर। हमें जब तक कोई कंक्रीट प्रूफ ना हो जाए ताकि हम उस चीज़ को एकदम अच्छे से बता पाएँ कि नहीं यही हुआ है और ऐसा ही हुआ है, तब तक हम कोई हाइप या इस तरह का क्रिएट नहीं करना चाहते थे। लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जो सर इतना ट्रस्ट करते हैं पीडब्ल्यू पे, हम उस पे काम कर रहे थे और अभी भी हमारा यही है, हम स्क्रूटनी करके जो भी हमारे पास प्रूफ्स या जो भी डेटा हम एनालाइज़ कर पा रहे हैं, उसको हम उस कंसर्न अथॉरिटी जो आईआईटी जैसी संस्थाएँ हैं, उनको रेज़ करने की कोशिश करने वाले हैं और ताकि वो जो भी सही डिसीजन हो पाए, जो स्टूडेंट्स के फ़ेवर में हो पाए ताकि इस लेवल के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आगे से ना हों, अगर कुछ हुआ भी है तो उसको इंश्योर करने की पूरी कोशिश कर रही पीडब्ल्यू टीम और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ हम खड़े हैं। जी अप्रूव सर। सर। ये बात हम बताना चाहते हैं कि हम हमेशा से ही स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ खड़े हुए थे और खड़े हुए रहेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, हम लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ़ इस बात का फ़ायदा उठाकर किसी पॉइंट को उठाकर आप लोगों को सेंसेशनलाइज़ करके कोई न्यूज़ देना, ये हम अवॉइड करना चाहते थे। जब से रिस्पॉन्स शीट आई थी, तब भी हमने एनालाइज़ किया था। उसके बाद भी हमें कई चीज़ों पे डाउट हो रहा था, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। बिल्कुल सर। 100% श्योरिटी के बगैर किसी बड़ी इंस्टीट्यूट के खिलाफ, किसी बड़े एग्ज़ाम के खिलाफ जिस पे लाखों स्टूडेंट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको प्रिपेयर करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं, उसके खिलाफ ऐसे ही बात उठा देना, ये भी एक तरीके से गलत था। स एकदम इम्पल्सिव होके किसी चीज़ को सही ठहराना जितना गलत है, उसको गलत ठहराना भी उतना ही गलत है। बिना सबूत के हम इस तरीके के इल्ज़ाम कभी भी नहीं लगा सकते और यही हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है। और रिस्पॉन्स शीट आने के बाद जो हमारे डाउट्स थे, रिज़ल्ट आने के बाद उसमें थोड़ा और हमें श्योरिटी आई कि शायद ऐसी कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो बैकएंड पे हम हमेशा से ही ये स्क्रूटनी करते आ रहे थे कि हम बिना किसी पुख्ता सबूत के ना कोई ऐसा रिज़ल्ट क्लेम करें और ना ही हम इस बात हाँ को सर। गलत मानकर किसी के ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएँ। तो इसी इसलिए सर चीज़ के जब लिए हमने एक चीज़ भी इंश्योर करी थी कि जितने हमारे रिज़ल्ट्स आए थे, प्रॉपर बैच एनालिसिस हमने करी थी, किस बैच का बच्चा है, कितना पढ़ाई करता था, है ना? और उसके आवर्स, वॉचिंग आवर्स, बहुत सारी चीज़ें बच्चा स्क्रूटनाइज़ हुई, जितने भी टॉपर्स सभी बुलाए गए थे, वो सारे स्क्रूटनाइज़ होके ही आए थे। उनका बैकग्राउंड क्या था, बहुत सारे बच्चे क्लासेस में मैं सर जानता था जिनको नाम से, जो रैंकर्स क्लब के हमारे पार्ट थे, तो वो एक डेटा था ना कि रैंकर्स क्लब में सर परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो रिज़ल्ट आ सकता है और रिज़ल्ट आया। तो वो सब चीज़ें हमने इंश्योर करी और उन्हीं रिज़ल्ट्स को ही आपको दिखाया। तो ये चीज़ बैकएंड पे हमारे सर
पैरेलली चल रही थी, ऐसा नहीं था कि हम नहीं था। तो अभी भी हम स्टूडेंट कम्युनिटी के सर साथ हैं और हमारा यही अभी भी सबमिशन है कि हम स्क्रूटनी करके जो भी हमारे पास चीज़ें निकल आ पा रही हैं, जो हम अथॉरिटीज़ के सामने अगर प्रस्तुत करेंगे तो उनको उस पे जवाब देना पड़ेगा या उनको कोई कंक्रीट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये सब चीज़ें रिज़ॉल्व हो पाएँ। उस पे हम काम कर रहे हैं और ये हम काम करेंगे और इसको जो भी इन रिज़ल्ट तक जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको करने की पूरी कोशिश करेगी पीडब्ल्यू टीम सर। जी, तो हमें इस मुद्दे पर आपसे यही कहना है कि अभी कुछ ही टाइम में सारे जितने भी हमारे पास डेटा हैं उनके साथ हम वापस आएँगे आपके सामने और सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। लेकिन तब तक हम चाहेंगे आपसे कि आप थोड़ा-सा पेशेंट रहिए और इन चीज़ों को एक बहुत गंभीर मुद्दा मानते हुए गंभीरता के साथ अपने रिएक्शंस दीजिए। बिल्कुल भी इस हुँ। बात पर इम्पल्सिव होके कोई रिएक्शन देना बहुत गलत है। ना किसी को हम सही ठहरा सकते हैं बिना सबूत के, ना तो हम किसी को गलत ठहरा सकते हैं बिना सबूत के। तो जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना आ जाए, हम आप लोगों से भी यही गुज़ारिश करेंगे कि ऐसे किसी भी मुद्दे पर किसी भी तरीके का रिएक्शन देने से बचें। हाँ, हम ये मानते हैं कि शायद कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो गड़बड़ी क्या है, किससे गलती हुई है, किस तरीके की गलती हुई है, किस लेवल पे गलती हुई है और एग्ज़ैक्टली ये मुद्दा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, जब तक इन बातों का खुलासा ना हो जाए, थोड़ा-सा आप लोग पेशेंस रखिए। बस हम यही आपसे उम्मीद रखते हैं और हम दोबारा से आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम हमेशा से आपके साथ खड़े थे, स्टूडेंट कम्युनिटी खड़े के हैं, साथ हैं खड़े रहेंगे। और हम खड़े रहेंगे बच्चे और जिस भी सपोर्ट की नीड आपकी तरफ से पड़ेगी, हम तो पूरी तरह से सपोर्ट आपको करेंगे, तो हम आपको खुद ही इन्वॉल्व करेंगे। आपको कोई मेल करनी है, कुछ इश्यू रेज़ करना है, टेलीग्राम आपको कहीं पे ट्विटर पे सर टैग करना, उन सब चीज़ों के लिए इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन उसके पीछे एक कंक्रीट चीज़ें होनी ज़रूरी हैं ताकि वो आवाज़ आप जब उठाएँ, तो लोगों को सुनना पड़े, उस पे एक्शन लेना पड़े कंसर्न अथॉरिटीज़ को। हमारा यही है, तो हम पूरे टाइम स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे और इस मुद्दे को जहाँ तक जब तक इसका कोई प्रॉपर रेज़ोल्यूशन ना हो जाए, वहाँ तक ले जाने की सर कोशिश करेंगे। जी, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है और जल्द ही आप लोगों के सामने वापस आएँगे इस मुद्दे को उठाकर। लेकिन जब भी आएँगे, हम सीरियस बातें करेंगे और बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर भी कोई ऐसा उल्टा-सीधा इल्ज़ाम हम लगाने से बचेंगे। और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और आपका और सपोर्ट हमेशा चाहिए रहेगा। ये बात आप लोग भी समझते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों और आप बस इसी तरह से थोड़ा-सा फ़ेथ बनाए रखिए और जो भी बेस्ट पॉसिबल रेज़ोल्यूशन होगा, पीडब्ल्यू टीम उसमें आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और आपको सपोर्ट करेगी और इसको एंड तक लेके जाएगी, जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।